तब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आता था कि यार यही है द मोस्ट परफेक्ट शो। इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। इनफैक्ट इसमें वो सब कुछ है जो ज्यादातर शोज में अक्सर मिसिंग होता है। रियली गुड प्रोडक्शन, लॉट्स ऑफ ड्रामा एंड नॉट अ सिंगल ऑफ पुटिंग एलिमेंट, जो कि एनिमे मीडियम में तो बिल्कुल मैंडेटरी हो रखा है। खैर आफ्टर 5 इयर्स मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इन सारे पॉइंट्स से डिनाई करने लगा हूँ। नो, दीज पॉइंट्स आर स्टिल द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ अटैक ऑन टाइटन। बट स्टिल ये कहना कि अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एक ऑब्जेक्टिवली परफेक्ट शो है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इज काइंड ऑफ फेयरली स्टूपिड। सीजन 1 वाज 25 एपिसोड्स लॉन्ग एंड सर्टेनली डिडंट हैव मच टू ऑफर। सीजन 1 का मेन सब्सटेंस था द मिशंस दैट आर कमेंस्ड आउटसाइड द वॉल्स, जो कि पहली दफा में तो काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये थी हर एक नया मिशन बिल्कुल पिछले वाले की ही तरह होता था। नए कैरेक्टर से तो हमें इंट्रोड्यूस करवा दिया, लेकिन कोई मेजर कैरेक्टर आर्क नहीं था। ज्यादातर कैरेक्टर सिर्फ शॉक मटेरियल होते थे, जिनके मरने का सीरीज पर कोई लॉन्ग टर्म इंप्रेशन नहीं पड़ता था। अल्टीमेटली टाइटन शिफ्टिंग वाली पावर रिवील के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि एनीमे कहीं भी मूव कर रहा है अंटिल सीजन 2 केम आउट। नाउ सीजन 2 ही एक ऐसा पड़ाव था जहां पर अटैक ऑन टाइटन ने फाइनली वो करना शुरू किया जो मेरे ख्याल से हर शो को करना ही चाहिए। इट स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन द प्लॉट एंड डेवलपिंग इट्स कैरेक्टर्स। बहुत से कैरेक्टर्स जो कि पहले कभी शो और ऑडियंस दोनों के लिए ही बिल्कुल मैटर नहीं करते थे, दे वर गेटिंग बैक स्टोरीज, रिवीलिंग कैरेक्टर ट्रेट्स। इवन द कैरेक्टर इंटरैक्शंस वर नॉट जस्ट अबाउट किलिंग टाइटन्स एनीमोर। अब ये सुनने में तो बड़ा घिसा-पिटा सा लगता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, फ्रॉम नाउ ऑन हर एक कैरेक्टर की अपनी अलग स्टोरी थी। और एटलीस्ट मेरे लिए जो कैरेक्टर बाकी सबसे काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहा वो था द सर्वे कॉप्स कमांडर अर्विन स्मिथ। अटैक ऑन टाइटन हैज सम ऑफ द मोस्ट जीनियस लेवल ऑफ फोरशैडोइंग, चाहे फोरशैडोइंग वर्ल्ड बिल्डिंग में हो या फिर कैरेक्टर्स में। कैरेक्टर फोरशैडोइंग मेरे हिसाब से एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रोप है कंपेयर टू फोरशैडोइंग इन द वर्ल्ड। इसका सीधा सीधा इंडिकेशन ये होता है कि उस कैरेक्टर को आप अभी जिस तरह से देख रहे हैं वो एक्चुअल में भी वैसा ही है, लेकिन उस कैरेक्टर की एक ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी है, अलग सोचने का तरीका है जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं है। नहीं, मैं अपरिचित की बात नहीं कर रहा, वो लिटरली एक डिसऑर्डर था। काफी लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन कभी कभी वो कुछ ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो कि बिल्कुल ही अनएथिकल होती है, लेकिन वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। ऑन अ पर्सनल लेवल उन्हें ये लगने लगता है कि ये उनके लिए सही है। एंड अर्विन स्मिथ इज दैट सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर। ही इज अ कैरेक्टर ऑफ मल्टीपल पर्सनैलिटीज। अगर आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो ये रहा एग्जाम्पल, लाइट यागमी। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ यही आता है कि कैसे ये बंदा 6 साल तक पूरी पुलिस फोर्स को बेवकूफ बनाता रहा, और इस दौरान ग्लोबल क्राइम रेट को भी इसने काफी ज्यादा इफेक्ट किया था पॉजिटिवली। कितना कूल था ना ये बंदा। वेल, पोटेंशियल सबके पास होता है, सिर्फ फर्क इससे पड़ता है कि आप उसे यूज कहाँ करते हैं। लाइट यागमी पोटेंशियली काफी रिच था, स्टडीज में आगे, स्पोर्ट्स में आगे, शक्ल भी अच्छी खासी थी। वो अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लाइफ लीड कर सकता था, लेकिन उसने अपने लिए एक ऐसा पाथ चुन लिया जो कि कोई भी किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा। और लाइट जैसा बंदा तो फिर भी बहुत दूर की बात। लाइट एक बहुत ही समझदार और ब्राइट स्टूडेंट था, लेकिन वो एक थॉट जिसने उसकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को पूरी तरह से कंज्यूम कर लिया, वो उसके दिमाग में ऐसे बैठ चुका था कि अब लाइट को कन्विंस करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। वेल, मेनली उन न्यूज अनाउंसमेंट की वजह से जो वो स्कूल से घर आते वक्त सुनता था, लेकिन ऐसी न्यूज तो हर कोई सुनता है, तो फिर उसमें इतना कंज्यूम हो जाने वाली क्या बात है। वेल, हमारे लिए तो नहीं, लेकिन शायद किसी और के लिए हो सकता है। हर किसी का सही और गलत को देखने का तरीका अलग होता है, और कभी कभी कुछ लोग दूसरों के बताए सिनेरियोस को खुद से भी जोड़कर देखने लगते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है उस एक स्टेट ऑफ माइंड की जो हमसे दुनिया भर के कांड करवा सकता है, हमें कंज्यूम कर सकता है, और फिर हमारे लिए नैतिकता जैसे शब्द का कोई मोल नहीं रह जाता। वेल, सर्टनली अर्विन और लाइट के कैरेक्टर्स में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। हम कह सकते हैं कि अर्विन भी लाइट की ही तरह उस एक थॉट से कंज्यूम्ड था, और उसी की वजह से उसके एक्शंस इतने ज्यादा रेकलेस होते थे। लाइट की ही तरह अर्विन भी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आसपास के लोगों को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। लेकिन एक चीज जो उन दोनों के कैरेक्टर्स को बिल्कुल ही अपार्ट सेट कर देती है, वो है उन दोनों के गोल्स। कंपेयर टू लाइट, हम कह सकते हैं कि अर्विन के मोटिव्स काफी ज्यादा पर्सनल है, बट दैट्स नॉट टू से कि वो बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करते। अगर अर्विन अपने गोल्स को अचीव कर लेता है तो फिर वो ह्यूमैनिटी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन ह्यूमैनिटी वो चीज नहीं है जो अर्विन को फ्यूल कर रही है अपने इस मिशन में। अपने पूरे कैरेक्टर आर्क के दौरान अर्विन ने जो कुछ भी किया है, वो सब कुछ उसने बिल्कुल ही सेल्फिश रीजंस की वजह से किया है। वो सिर्फ अपने डैड की बताई थ्योरीज को प्रूव करना चाहता है और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करना चाहता है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने कभी अपने सोल्जर्स की परवाह नहीं की, या फिर उसने कभी ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं की। ये सब चीजें हमें कभी साफ साफ दिखाई ही नहीं गई। लेकिन हाँ, एक चीज है जो बिल्कुल साफ है, टाइटन्स के ओरिजिन को लेकर एक पॉसिबिलिटी सर्वे कॉप्स के हाथ लगती है, और वो पॉसिबिलिटी इंसानों के लिए इतनी ज्यादा डिप्रेसिंग होती है कि अगर उसे आम जनता में बांट दिया गया तो जनता में डर का माहौल पैदा हो जाएगा, हर जगह अराजकता फैल जाएगी।
लेकिन उसी पॉसिबिलिटी को जब अरविंद सुनता है तब वो स्माइल करता है। इस बंदे ने शो की शुरुआत से लेकर अभी तक इससे पहले कभी स्माइल नहीं किया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये सारे के सारे माइंडलेस टाइटन्स भी इंसान ही हो सकते हैं, तब वो स्माइल करता है। इससे एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि अरविंद के लिए उसके पर्सनल मोटिव्स, अपने डैड की थ्योरीज को प्रूव करना, ये सब कुछ ह्यूमैनिटी और फ्रीडम जैसी चीजों से काफी ऊपर है। एक मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर होने का मतलब होता है कि उस कैरेक्टर की लाइफ में एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैटर करते हैं। जैसे कि एक तरफ वो बंदा दुनिया को बचाता है और दूसरी तरफ उसके घर पे उसकी एक फैमिली है जिनकी वो बहुत ज्यादा केयर करता है। अरविंद के लिए उसका ड्रीम उसके एक्शंस का ड्राइविंग फोर्स था एंड ऑन द सरफेस वो टाइटन्स के अगेंस्ट वॉर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा था। मान लीजिए आप 100 साल से इन वॉल्स के बीच छुपकर सरवाइव कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वॉल्स के बाहर ये खतरनाक टाइटन्स है जो कि इंसानों को खाते हैं। और एक दिन अचानक से आपको ये पता चलता है कि आपके बीच में ही आप जैसा ही दिखने वाला एक इंसान है जो कि टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। उस वक्त आप क्या चाहेंगे कि उस इंसान या फिर उस टाइटन के साथ क्या हो? क्या आप भी चाहेंगे कि उसे एग्जाइल या फिर एग्जीक्यूट कर दिया जाए जैसा कि मिलिट्री पुलिस करना चाह रही थी? अंटिल अरविंद स्टेप्ड इन। अरविंद ने उस वक्त जो फैसला लिया, मैं 100% श्योर हूँ कि उस रूम में मौजूद कोई और शख्स वो फैसला नहीं ले सकता था। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी फियर द अननोन। हम अक्सर उसी चीज से डरते हैं जिसे हम पूरी तरह समझते नहीं हैं। जैसे लीवाय समुद्र में जाने से डर रहा था, वैसे ही मिलिट्री वाले भी एरन की एग्जिस्टेंस के बीच रहकर डर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि अगर वो एरन को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या होगा। और अरविंद ही एक लौता ऐसा इंसान था जिसे ये पता था कि आगे क्या करना है और उसका रिजल्ट क्या होगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अरविंद नोज टू थिंक फार अहेड। अरविंद को पता होता है कि चीजों का परिणाम क्या होगा और उसे ये भी पता होता है कि लोग मारे जाएंगे। अरविंद का कैरेक्टर डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल है, इतना ज्यादा सिंपल कि अगर आप उसे उठाकर बैकग्राउंड में भी रख दे तो फिर ही वुड मेक अ परफेक्ट बैकग्राउंड कैरेक्टर। लेकिन अरविंद की शो में इंपॉर्टेंस को देखते हुए उसके कैरेक्टर डिजाइन में कुछ ऐसा जरूरी था जो कि उसके कैरेक्टर को किसी बैकग्राउंड कैरेक्टर के मुकाबले स्टैंड आउट करवाए, और वो चीज थी अरविंद के कंसिस्टेंट कोल्ड एक्सप्रेशंस। अटैक ऑन टाइटन जब शुरू हुआ था तब एज अ शोनन वो कोई बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं था। फॉर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस इट वाज जस्ट अ शो अबाउट किलिंग टाइटन्स, और इसी वजह से अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स को भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया, एंड दैट इंक्लूड्स अरविंद। अरविंद की शक्ल पर ये एक्सप्रेशंस हमेशा से ही थे, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। चाहे दो टाइटन्स आपस में लड़कर पूरा शहर क्यों ना बर्बाद कर दें, दिस गाय रिमेन्ड एज कोल्ड एज एवर। उसके एक्सप्रेशंस और उसकी आंखें सिर्फ एक चीज पर ही फोकस्ड होती थी, वो गोल जो उसने बचपन में ही अपने लिए पक्का कर लिया था। सीजन 2 के एंड में जब एरन हमेशा की तरह किडनैप हो गया था, तब उसे छुड़ाने के लिए अरविंद ने लिटरली अपनी पूरी जान लगा दी। उसने अपना राइट हैंड हवा में लिफ्ट किया और कहा एडवांस, और वो जैसे ही थोड़ा आगे गया, एक टाइटन सामने से आता है और अरविंद को उसके राइट हैंड से ग्रैब कर लेता है। अटैक ऑन टाइटन एक ऐसा एनीमे है जहाँ पर कोई भी कभी भी मर सकता है, एंड सीइंग दिस आई इंस्टेंटली थॉट अरविंद वाज डेड। और मैंने जब ऐसा सोचना शुरू ही किया था, हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरविंद एक हाथ से लटका हुआ है और वो दूसरे हाथ से सबको इशारा करके कह रहा है एडवांस, एंड दैट वाज सो बैडएस। बट वेट, सीन यहाँ पर खत्म नहीं होता है। उस वक्त सर्वे कॉप्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था एरन को रिट्राइव करना, एंड द वन हु डज द जॉब इज अरविंद हिमसेल्फ। इस सीन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स इरेज दिस फॉर अ मोमेंट। हम ये मान लेते हैं कि ये सीन कभी हुआ ही नहीं और जिसने एरन को छुड़ाया वो अरविंद नहीं था बल्कि मिकासा थी। तो क्या लगता है आपको, अरविंद का ऐसे एक हाथ से लटक कर चिल्लाना क्या अभी भी उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना वो पहले था? What basically happened here is called great writing. कोई कैरेक्टर अगर जितना बोलता है तो उसे उतना करना भी चाहिए, एंड अरविंद ने वो किया। Speaking about speaking, Arvind is also the greatest motivator in Attack on Titan. ऐसा बंदा जो लोगों को मरने के लिए कन्विंस कर ले, उससे ज्यादा ग्रेट कौन हो सकता है? Season 3 Part 2 is undoubtedly the best part of Attack on Titan, and it was also a conclusion for one of the best character of the series. Arvind Smith का फाइनल चार्ज, उसकी सारी मिस्टेक्स में से सबसे बड़ी मिस्टेक। दूसरी तरफ जहां आर्मिन ने ओनली वन पॉसिबल कैजुअलिटी के साथ कोलोसल टाइटन को हरा दिया, वहीं अरविंद ने बीस्ट टाइटन को हराने के लिए एक बहुत ही अनरियल सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। अरविंद ने शो की शुरुआत से लेकर अब तक बहुत सारी रेकलेस स्ट्रेटेजीज बनाई हैं, लेकिन ये अरविंद का प्लान है ये मानना थोड़ा सा मुश्किल था। अरविंद स्मिथ वाज नॉट द सेम कमांडर अरविंद एनीमोर। वो अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर चुका था। जब भी अरविंद किसी फाइट के बीच में होता है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है और वो दिमाग में चीजें कैलकुलेट करता रहता है। बट यहाँ अपने आखिरी मिशन के पहले लास्ट मोमेंट तक उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बेसमेंट की तरफ था जहाँ पर अब वो नहीं जा सकता था।
अरविंद के पास अब उसका ड्रीम, उसका ड्राइविंग फोर्स नहीं था, इसीलिए उसने ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई। अरविंद के पुराने प्लान्स भी काफी ज्यादा रेकलेस होते थे, लेकिन एक पूरे ट्रूप को एज अ डीकॉय यूज करना, इट इज नॉट जस्ट इनसेन बट इट इज नॉट सिंकेबल। आर्मिन ने 0 कैजुअलिटीज के साथ कोलोसल टाइटन को गिरा दिया, बिकॉज एट एनी पॉइंट आर्मिन डिडंट गेट इमोशनल। अरविंद के भी सारे प्लान्स इसीलिए सक्सीड होते थे क्योंकि वो कभी इमोशनल नहीं होता था। लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पर जब अरविंद ने अपने ड्रीम पर गिव अप कर दिया, तब उसने ये रियलाइज नहीं किया कि उसका ड्रीम सिर्फ एक ड्रीम नहीं है, वो उसके एक्शंस का ड्राइविंग फोर्स भी है। अगर वो एंड मोमेंट तक अपने ड्रीम पर गिव अप नहीं करता तो शायद वो कोई बेटर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकता था, बट इन द एंड हर किसी की लिमिट होती है। अरविंद भी अपनी लिमिट रीच कर चुका था। ही फेल्ड एज अ कमांडर, ही फेल्ड टू अचीव हिज ड्रीम एंड डाइड लाइक मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्रूथ। आप उन लोगों से कभी नहीं लड़ सकते जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अरविंद स्मिथ अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार था। अगर वो अभी जिंदा होता तो शायद मार्ली के अगेंस्ट वॉर काफी ज्यादा आसान हो जाती। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इसायामा हैज नॉट जस्ट किल्ड अरविंद बट इमॉर्टलाइज्ड हिम एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ अटैक ऑन टाइटन।